सदन में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे थे, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी, उन्होंने तो सदस्यता रद्द नहीं हुई, उन्होंने कौन सी माफी मांग ली, जरा ये तो बता दीजिए। माफी मांगने के काम जो है, माफी वाले काम जो है भाजपा वाले करते हैं, सावरकर जैसे लोग करेंगे। क्यों करेंगे माफी के काम? जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो लोग माफी मांगेंगे। और माफी किस बेस की? नीरव मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? ये बताइए आप मुझे, है या नहीं है? आप मुझे बताइए, नीरव मोदी को आप देशभक्त मानते हैं? राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द करवाई है ना, इसने ये दिखा दिया है कि ये लोग नीरव मोदी के पक्ष में हैं। और नीरव मोदी जो देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेके भागा, कहीं ना कहीं लोगों का इनमें हाथ है, सरकार के लोगों का। आज एक बात मुझे बताइए, नीरव मोदी देश के बैंकों को कंगाल कर गया, अगर उसके लिए देश के लोग बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जनता को पागल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि हम नीरव मोदी को लाएंगे। अरे कब लेके आएंगे आप? वो पैदल आ रहा है क्या? तरीके से राहुल गांधी के लिए कहा गया था पप्पू। आप एक बात मुझे बताइए, पप्पू तो और भी विपक्ष के नेताओं का नाम है। अब आपने पप्पू यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, अगर वो डिफॉर्मेशन का केस करें तो जो बीजेपी के नेता हैं, क्या उनको सजा होगी या उनकी सदस्यता रद्द होगी? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो देश जो है ना, आज ये देश अग्रसर हो चुका है तानाशाही, हिटलरशाही की ओर। अच्छा। आप ये समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके विपक्ष में कोई आवाज खड़ा करने वाला कोई ना हो। अच्छा। जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में खड़ा होता है, या तो उसके घर पे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स या आईडी होती है, या फिर उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मानते हैं सारे मोदी चोर है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, आप जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर, नहीं, आप मेरे को एक सवाल, सारे मोदी चोर है भाई? उनका जो निशाना था वो नीरव मोदी की ओर था। क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? ये बताइए आप मुझे, है या नहीं है? आप मुझे बताइए, नीरव मोदी को आप देशभक्त मानते हैं? जो नीरव मोदी को देशभक्त मानता है वो जिम्मेदार ले। मैं कह रहा हूँ, जो नीरव मोदी को ये राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द करवाई है ना, इसने ये दिखा दिया है कि ये लोग नीरव मोदी के पक्ष में हैं। और नीरव मोदी जो देश का लाखों करोड़ों खरबों रुपया लेके भागा, कहीं ना कहीं लोगों का इनमें हाथ है, सरकार के लोगों का। आज एक बात मुझे बताइए, नीरव मोदी देश के बैंकों को कंगाल कर गया, अगर उसके लिए देश के लोग बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जनता को पागल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी मंच पे से खड़े होकर बोलते हैं कि हम नीरव मोदी को लाएंगे। अरे कब लेके आएंगे आप? वो पैदल आ रहा है क्या? दूसरी बात ये, जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए कहा गया था पप्पू, आप एक बात मुझे बताइए, पप्पू तो और भी विपक्ष के नेताओं का नाम है। अब आप पप्पू यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं, अगर वो डिफॉर्मेशन का केस करें तो जो बीजेपी के नेता हैं, क्या उनको सजा होगी या उनकी सदस्यता रद्द होगी? जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो ये नहीं, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, अरे मेरी बात तो सुनिए, जिस प्रकार से इन्होंने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या ये ठीक था? ये सब चीज जायज है? एक बात आप मुझे बताइए ना। दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी अपने विपक्ष में किसी को भी खड़ा नहीं होना देखना चाहते, और मोदी जी चाहते हैं कि साल 2024 तक सारा विपक्ष जो है वो जेल के अंदर बंद हो जाए। कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर टारगेट होता है, कभी ममता बनर्जी के ऊपर होता है, कभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाता है, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी सोनिया गांधी। मांग लो, क्यों नहीं मांगी माफी? किसके लिए? अरे भैया, माफी मांगने के काम जो है, माफी वाले काम जो है भाजपा वाले करते हैं, सावरकर जैसे लोग करेंगे। क्यों करेंगे माफी के काम? जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो लोग माफी मांगेंगे। और माफी किस बेस की? किस बेस की माफी? क्या गलती करी है? अरे भाई साहब, क्या गलती करी है? एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, सदन में बैठकर, नहीं, जब सदन में बैठकर, मेरी बात तो सुनिए, जो लोग सदन में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहे थे, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी, उन्होंने तो सदस्यता रद्द नहीं हुई, उन्होंने कौन सी माफी मांग ली, जरा ये तो बता दीजिए। जब मैं आपसे कहता हूँ, सदन में इस प्रकार की फिल्में देखना क्या अलाउ है? जरा ये तो बता दीजिए। तब सदन का अपमान नहीं होता, तब सदन की अवहेलना नहीं होती। तो इसकी मैं आपसे कहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर लेते, स्पीकर के द्वारा ली जाती ना। अरे भैया, मोदी जी का अपमान एक बात, जब मोदी, मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट गए, अब पूरे देश के अंदर सबको पता है क्या नरेंद्र मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होगी? गृह मंत्री के ऊपर, सुन लीजिए, गृह मंत्री आज क्या है? बताइए, आप एक बात बताइए, आप लोग स्टूडेंट, कानून का सम्मान तो आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अगर फैसला आया तो सम्मान कीजिए ना। अरे तो भैया, एक बात आप मुझे बताइए, आपको कम से कम उनको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का समय तो देते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का वक्त तो देते, अपनी बात को रखने का समय तो देते। आपने डायरेक्ट उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जब आपने 30 दिन की उनको जो अंतरिम तौर पर, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, तत्काल प्रभाव से होती तो 2 दिन 3 दिन का एक समय तो होता है। आपने उनको मतलब एक बार इतनी जल्दी सजा, तो बलात्कारियों को, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर इतनी जल्दी सजा
देश के अंदर बलात्कारियों को हो गई होती ना, तो देश की बहन बेटियां आज, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, सदस्यता गई है। एक बीजेपी का नेता बता दीजिए जिसकी सदस्यता गई हो, बताइए। एक इस देश के अंदर के डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी नहीं है? ये सबको आप एक समान निगाह से देखते हैं? कोई विपक्ष के नेता को एक बात आप मुझे बताइए, आए दिन सारा विपक्ष आपने उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया है। ये एक तरीके से जैसे एडोल्फ हिटलर ने इस देश के अंदर तानाशाही, जापान में तानाशाही स्थापित करी थी, ठीक उसी प्रकार से जर्मनी में, ठीक उसी प्रकार का काम जो है नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं भारत देश की सरजमी पे। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र कहाँ है? 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे। अरे भैया, नरेंद्र मोदी का रास्ता साफ मेरी हो रहा है। बात तो सुन लीजिए, राहुल गांधी क्या कोई विपक्ष का नेता ही नहीं छोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि साल 2024 से पहले ही सारे नेताओं को जेल के अंदर बुक कर दिया जाए और ये लोग अकेले लड़े। क्या इतने तत्कालीन फैसले? शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे, शारदा नारदा के घोटाले के आरोपी आज भाजपा ज्वाइन करे तो सारे आरोप उनके ऊपर से खारिज हो गए। तो एक ही देश में, एक ही संविधान से चलते हुए देश में एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब दे कोई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने मीर जफर से तुलना की है राहुल गांधी की। नहीं, तब अपमान कहाँ होगा? तब कहाँ अपमान होगा? जरा ये तो बता दीजिए, तब अपमान नहीं होगा ना। अगर भाजपा वाला करें तो डांस है और दूसरा करें तो मुजरा है? एक बात आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर लगातार टिप्पणी करी, लेकिन डेमोक्रेसी इसी को कहा जाता है कि आप डेमोक्रेसी में किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण कर सकें, सरकार से सवाल और जवाब कर सकें। अब सरकार विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाले तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक अवहेलना है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं देश के अंदर। आज राइट टू स्पीच का जो अधिकार है वो लोगों से कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी जाती है। माफी मांग लीजिए ना, कह तो रहे थे संबित पात्रा को माफी मांग लेते सारी। अरे एक बात आप मुझे बताइए, माफी मांगने के काम भाजपाइयों के हैं, वो मांगे माफी, ठीक है ना? और भाजपाई अगर माफी मांगते रहेंगे ना तो सारी जिंदगी भी माफीनामे लिखेंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। इतनी गलती करी क्यों? क्या गलती करी है? क्या गलती करी है? उन्होंने कहा सारे मोदी चोर होते हैं। नीरव मोदी चोर है या नहीं है ये बता दो। उन्होंने सारे मैं आपसे कहता हूँ नीरव मोदी चोर है या नहीं? मोदी का नाम तो नहीं लिया है? अरे अरे तो एक बात आप मुझे बताइए, तो एक मिनट, राहुल गांधी का तो नाम लेकर इतनी बार टिप्पणी करी है बीजेपी के नेताओं ने, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है किसके? आपके नाम के पीछे? क्यों आप जाति देख के सवाल पूछते हैं? आप जाति देख के सवाल पूछते हैं क्या? अगर कोई कुछ कहेगा आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं, बुरा लगेगा? अरे भैया, अगर आपके सरनेम को लेकर कोई एक आदमी गलत है तो इसका मतलब मेरी बात का तो आप जवाब दिए, मेरी बात सुनिए। एक बात आप मुझे बताइए, जो राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी करी गई है, नहीं राहुल, अरे भैया एक मिनट, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी पहले भी बीजेपी के नेताओं ने करी है, उसका आप जवाब देंगे? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जब संबित पात्रा बोलते हैं राहुल गांधी को लेकर तब तो कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अरे भैया सुन लीजिए, जितनी जल्दी फैसले भाजपा के केस में होते हैं ना, उतनी जल्दी फैसले किसी के केसेस में नहीं होते, ये भी आप सुन लीजिए। कहीं ना कहीं हमने भी देखा है, आज कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि आप न्यायपालिका पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। लेकिन हमने भी देखा है कि जजों को राज्यसभा तक का रास्ता कैसे उन्होंने तय किया है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई खुद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति को आज जज नहीं बनाया गया। ये खुद सीजेआई की बेंच में जब 3 जज बैठते हैं तो वो खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का अपमान नहीं है क्या? डेमोक्रेसी में लोगों को लिखने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, राइट टू स्पीच की आजादी नहीं है? एक बात का जवाब दीजिए ना। जब सीजेआई को ये बात बोलनी पड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई मोदी की खिलाफत कर रहा है, यानी उसको इससे देश की खिलाफत से कंपैरिजन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? मोदी जी के तो आगे नाच ना पीछे पगात है। ये जो देश बिक रहा है, रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जो लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, आए दिन 10 दिन देश की मीडिया वो चलाती है नूपुर शर्मा को, 10 दिन पाकिस्तान चलाएगी, 10 दिन यूक्रेन का युद्ध चलाएगी। ये जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट जो चला रखा है ना, ये पूरा देश देख रहा है इस कॉन्सेप्ट को। और ये याद रखिएगा, जिस दिन ये लोग सरकार से गए, ये लोग इस देश को वापस से गुलाम बनाकर जाएंगे। अगर 2024 में मोदी जी दोबारा आते हैं तो इस देश के अंदर लोगों को बोलना तो दूर की बात, ये वापस से राजता स्थापित कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।